स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। सराउंडिंग अच्छा है। तो बांध के रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ये जो पहाड़ दिख रहा है हमको, ये जो पहाड़ दिख रहा है हमको, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये तो यहाँ अगर ये पेड़ पौधे नहीं हैं, मान लो कट गए यहाँ से और पानी गिरा तो क्या होगा? मिट्टी बह जाएगी। और कौन सी मिट्टी बहेगी? जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहेगी, है ना, उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। ये यहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे हैं या मतलब घने हैं कि घने नहीं है? बोलो।
घने नहीं हैं, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ की मिट्टी फिर भी इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद भी नहीं उपजाऊ, बहेगी, पानी आएगा तो, है ना, बहेगी मिट्टी, बहेगी पानी आएगा तो। इसके लिए क्या होना, नजदीक नजदीक पेड़ होना, घने पेड़ होना, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पानी की। पानी, ये पानी बह रहा ना इस नाले में, है ना। तो कोई बताएगा कि ये नाले में पानी कहाँ से आया, कहाँ से आया पानी? जमीन से बोला तो क्या जमीन पैदा करती है क्या? कहाँ से आया? बादल से आया, बादल से आया, ठीक है ना, पानी ऊपर से आया। और फिर कैसे जमीन में कैसे क्या हुआ कि जमीन, हाँ हाँ बोलो, हाँ बारिश हुई तो क्या हुआ? बारिश से ही तो पानी नीचे आया। तो पानी कैसे नीचे आएगा बेटा एकदम से? झिरकते हुए पेड़ पौधों से, ठीक है ना। कैसे पेड़ पौधों से कैसे आया बेटा? पेड़ पौधों से कैसे पानी नीचे आएगा? पानी वर्षा कराने का कारण असली वजह पेड़ पौधों से। कैसा? वर्षा होती है और उसकी असली वजह पेड़ पौधे। नहीं तो पानी तो गिरता है पेड़ सर हम पौधों, बताएं, उसका सही सही बताओ आप क्या? सर हम बताएं, हाँ बोलो। जहाँ ज्यादातर पेड़ रहते हैं वहाँ पे वर्षा होती है तो पानी मतलब जमीन में आता है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो बताए वो अलग चीज हो गई, जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं। मैं उस बात पे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पानी जमीन में कैसे गया, पानी जमीन में कैसे गया, जल्दी बताओ भाई। मिट्टी ने सोख ली पानी को। हैं? मिट्टी ने सोख ली पानी को। हैं? मिट्टी ने पानी को सोख लिया। तो कैसे सोखा भाई? पहले पानी पत्ते पे गिरा फिर नीचे आया। ये वेरी गुड, बहुत सुंदर। पहले जो है पानी, ये मेरी ओर से चॉकलेट आपको, और बोलने की जरूरत नहीं है, आप वहीं के वहीं बैठे, मैं तो वहीं बैठे। देखिए हमको यही ध्यान रखना है, हमने मतलब जो है ये जाना कि भाई पानी गिरा चला गया अंदर, है ना। कौन उसको पानी को मिट्टी में भेजने वाला है, इसका कोई ध्यान नहीं, कुछ ख्याल नहीं, है ना। देखिए पानी गिरता है जब तेज गति से गिरता है और धीमी गति से भी गिरता है पानी, है ना। वर्षा का पानी जून में चालू होता है, जून में होता है ना चालू। तो पहले कहाँ गिरता है? पत्तों पर, जहाँ घना जंगल है वहाँ पर पहले पत्तों पे गिरेगा, फिर डालियों पे गिरेगा और फिर धीरे धीरे टपकेगा, और टपकेगा तो फिर क्या होगा, नीचे कहाँ पानी कहाँ जाएगा? आप लोग बिल्कुल नहीं पहुंचे अभी। जड़ पे जाएगा, लेकिन जड़ पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मिट्टी के अंदर अवशोषित होगा। पानी गिरेगा ना, टप 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 गिरता है कि नहीं, तो वो मिट्टी के अंदर क्या हुआ, अवशोषित हुआ, है ना। अगर मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं रहते तो क्या होता? नहीं पेड़ पौधे यहाँ नहीं है, मान लो इधर भी नहीं है पेड़ पौधे, तो क्या होगा? अरे पानी अगर गिरता है, पेड़ पौधे नहीं है, तो अगर पानी गिरा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, मिट्टी बह जाएगी पूरी, और मिट्टी कहाँ आएगी? फिर कहाँ जाएगी? फिर कहाँ जाएगी? बड़ी नदी। अब बड़ी नदी हो या नाले हो, उनमें मिट्टी आती है तो वो क्या होंगे? उथले, उथले समझते ना, हाँ भरा होता है उनमें, गहरापन उसका समाप्त होता है। एक बात ध्यान दो आप, यहाँ पर बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर जहाँ नहाते हैं हम लोग, है कोई? हाँ क्षेत्र में भी है नहीं, यहाँ पर, यहाँ इस गांव में, इस गांव के आसपास, इस गांव के आसपास कौन सी नदी है? नहीं पेच नदी नहीं है, छोटी नदी की बात करो। है कोई नदी? है छोटी नदी है कि नहीं? अच्छा चलो, ये यहाँ से ये नाला जा रहा है, उधर बड़ा हुआ होगा, तो यहाँ के बच्चे जो है कहाँ नहाने कहाँ जाते हैं, तैरना कहाँ सीखते हैं बताओ? अरे तालाब नहीं था, तब तालाब तो अभी बनाए। आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोग जहाँ जहाँ के रहने वाले हो, वहाँ से कहीं ना कहीं से ये छोटे नदी नाले निकलते हैं, है ना। जब ये मिट्टी आएगी कि नहीं, तो मिट्टी आएगी तो उसमें भर आएगी। जगह जगह जो है, जो नदियों में इधर ध्यान है, इसलिए मेरा सब तरफ ध्यान रहता है। तो सुना कि नहीं सुना? हाँ अब सुनो ध्यान से।
जो नदियाँ रहती, छोटी नदियाँ भी रहती ना, आपने देखा होगा उनमें डोह रहते हैं। डोह किसको बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो, क्या बोली आपने? यहाँ पानी इकट्ठा भरा रहता है, डोह डोह है ना, उसको डोह, पुल डोह, बहुत सारे डोह, बहुत सारे नाम है। ये नाम इसीलिए पड़े कि वहाँ पर ये डोह रहते थे पहले, है कि नहीं? हमारे पेच में भी, कन्हान में भी जगह जगह पानी भरा रहता है, तो इसको हम डोह कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, है ना। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डोह। अब ये मिट्टी अगर भरते जाएगी तो ये डोह क्या होगी? पुर जाएंगे, है ना। तो ये डोह से क्या फायदा है? एक तो वन्य प्राणी भी पानी पीते हैं इससे, मवेशी भी पानी पीते हैं, हम लोग जो है नहाते भी हैं। हम लोग जितने छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं तब वहाँ जाके नहाते भी हैं और नहाना तैरना सीखते भी हैं, ठीक है ना। हमारे लिए तैरना सीखने के लिए कोई स्विमिंग पूल नहीं है ना। तो ये क्या होता है कि वो जब भर जाते हैं तो फिर ये सब हमारा ना तो मवेशी के पीने के लिए पानी ज़्यादा दिनों तक रहेगा, ना हमारे तैरने के लिए रहेगा, और ना ही मवेशी वन्य प्राणियों के लिए भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि पूरे भर जाएंगे, पूरे तालाब, पूरे नदियाँ और नदियाँ और नाले भर जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मतलब नुकसान है। और दूसरा और एक असर पड़ता है इसका कि जो मतलब जलीय जंतु है ना, जो गहरे पानी में रहते हैं, तो गहरा पानी अगर नहीं रहेगा तो वो भी मर जाएंगे, वो भी नहीं रह पाएंगे, है ना। अलग अलग आदत रहती है सबकी, कोई गहरे पानी में रहता है, कोई उथले पानी में रहता है जलीय जंतु, तो वो भी मरेंगे, ठीक है। एक तो ये नुकसान हो गया इसका। अब मान लो बहुत ज़्यादा घना जंगल है, क्या बताया मैंने आपको? पानी पहले कहाँ गिरेगा? पत्तों पे गिरेगा, नीचे आएगा, है ना। और जैसे मान लीजिए 15 दिन की वर्षा हुई, 15 दिन वर्षा हुई, फिर उसके बाद में और वर्षा आगे बढ़ती गई, कितने 4 महीने बरसात होती है ना। तो पानी क्या होता है कि 15 ही दिन में इतना गिर जाता है कि धरती से कहीं कहीं अपन पहाड़ियों पर देखते हैं ना, पतझड़ फूट जाती है। तो पतझड़ कहाँ से आती है? वो अभी जो नीचे पानी गया कि नहीं, अगर मान लो यहाँ घना जंगल है, ये दिख रहा है जंगल, इसमें पानी अंदर गया तो पतझड़ कहाँ निकलेगी? ये नाले, है ना। उधर से जो पतझड़ आएगी कहाँ निकलेगी? इस नाले में, है ना। तो ये पतझड़ लगातार जो है जैसे ही, और पतझड़ कब बनती है? जब ये धरती पूरी सरोबार हो जाती है पानी से। 15 दिन बाद ये पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है और सरोबार हो जाती है पानी से, तब ये पानी नीचे से निकलने लगता है। अब बरसात के दिनों में, पूरे बरसात के दिनों में 4 महीने तक के तो पानी गिरता ही रहता है। उस समय धरती सरोबार रहती है और ये पानी चाहे वो पहाड़ के किनारे नदी हो, बड़ी नदी हो, चाहे छोटी नदी हो, चाहे छोटा नाला हो, उसमें पतझड़ के माध्यम से जाते रहते हैं, है ना। और सामान्य तौर पे क्या होता है कि जैसे ये छोटा नाला हुआ, पहले छोटे नाले में गए, फिर कुछ नदियाँ ऐसी ये नाला उसमें जाके मिला, तो ये पानी वहाँ जाएगा, है ना। तो जब तक के पतझड़ चलेगी, जब तक पतझड़ चलेगी, अरे मेरे को एक फिल्मी डायलॉग याद आ गया था लेकिन नहीं बोलता नहीं, है ना। जब तक शोले का डायलॉग है वो, चलो नहीं बोलता। ये जब तक कि ये पतझड़ चलेगी तब तक ये नदी बहेगी। जब तक कि ये पतझड़ चलेगी ना तो ये नाले बहेंगे, ये नदियां बहेगी। और जिस समय पतझड़ बंद हो गई तो ये नदी नाले नहीं बहेंगे। तो अब कब तक के पतझड़ चलेगी भाई? इसको भी सोचने की बात है कि कब तक के पतझड़ चलेगी। 4 महीने तो पानी गिरेगा, और 4 महीने पानी गिरेगा और घने वन होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए, तभी वो पतझड़ चलेगी, है ना। और पानी बंद हो गया तो फिर क्या होगा? पानी बंद होने के बाद क्या होगा? 12 महीने बहा, और भी बहुत सारी सूक्ष्म नदियाँ 12 महीने बहा करती। लेकिन अब क्या स्थिति बनी कि 1989 के बाद में नदी का बहाव बंद हो गया। 1989 के बाद में पेच नदी का बहाव बंद हो गया। तो अभी अनुभूति कार्यक्रम चालू हुए, मैं उधर गया, पूछा लोगों से कि भैया, बच्चों से ही पूछा, वहाँ पर कुछ गांव वाले लोग भी थे, उनसे पूछा कि नदी का बहाव कम क्यों हो गया, ये रुक क्यों गया? पहले तो ये बहता रहता था। तो उनका कहना पड़ा कि, क्या कहना पड़ा उनका? मोटरसाइकिल भी जान मैं तुम्हारा उधर चल जाता भैया,
चीज़ें रुक जाते हैं। इतना ध्यान रखिए आपका, मोटरसाइकिल जा रही है, आपका ध्यान गया, उतनी देर रुक गए, है ना। हमारा ध्यान भी रखो आप, है ना। तो यहाँ पर बताया क्या कि गांव वालों ने बताया कि ये सिंचाई बहुत होती है जब यहाँ पर, तो पानी खत्म हो जाए। इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि सिंचाई कितनी भी हो जाए, है ना, लेकिन तो हमारे अभी हम लोग गए थे कहाँ, गंगार झीरी, कल ही गए थे हम लोग, ये अनुभूति करके। वहाँ इतना अच्छा बढ़िया मतलब जंगल है, और अभी भी पूरा हम चलते हैं तो पूरी गीली है धरती, पानी नहीं गिर रहा है, पूरी गीली नमी है वहाँ। तो उससे क्या है कि वो पतझड़ उनकी वहाँ पर बनी, ठीक है ना। तो कम से कम रहेगी पतझड़ अगर लगातार चालू है, पतझड़ समझते ना आप लोग, तो पतझड़ जो है लगातार अगर रहेगी तो इतनी तो धारा चालू रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कारण क्यों मतलब जो है ये ऐसा हो रहा है, इसका कारण है कि ये कि जंगल हमारे कट रहे हैं, पेड़ पौधे खेतों के भी कट रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको मतलब जो जंगल इसी कारण से देखते, इसी कारण से हमको निश्चित रूप से जंगलों की रक्षा कर रही है। क्योंकि एक बात बताइए, जो पानी है क्या है, हवा क्या है, हवा भी बनती है ना, हवा का प्राणवायु कैसे, पेड़ पौधों, और ये पानी कहाँ से, अभी मैंने बताया आपको, पेड़ पौधों। तो ये तो हमारा जल के बिना तो कुछ नहीं, जल के बिना बोलते हैं ना जीवन नहीं है ना। तो ये जल भी कहाँ से आ रहा है, पेड़ पौधों से ही आ रहा है। वो कहते हैं कि मतलब जो है वो तो ऊपर से गिरा, डालों में आ गया, हो गया, ऐसा नहीं है, ये पेड़ पौधे ही डालते हैं। हमारे घरों में क्या हो रहा है आजकल, या सरकार ने जो नियम कैसे बनाए हैं शहरों में भी, कि छत का पानी भी जो है उसको हम जमीन के अंदर डालें, है ना। तो कैसा, छत का पानी जो गिरता है तो एक जगह गड्ढा बना दे, उसका ढाल उस तरफ, सारे पानी का जमीन का ढाल उस तरफ करे तो पानी पूरा उन गड्ढों में जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के पानी का संग्रहण जमीन के अंदर, ठीक है ना। तो या उसको शोक टैंक भी बोलते हैं, उसको बनाते हैं ना। तो इस तरह से जो है गांव में अगर हम लोग करेंगे, बहुत सारे गांव तो ऐसा है जंगलों के बीच में, वहाँ पानी की कमी नहीं है, देखा मैंने, बहुत पानी उतरा, बहुत अच्छा पानी है। लेकिन जहाँ पर पानी की कमी आ रही है, जहाँ पर टैंकर से पानी ला रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ पर ये सब कुछ करने की ज़रूरत, पेड़ पौधे लगाना, और पानी को, यानी गांव का पानी गांव के अंदर, खेत का पानी खेत के अंदर वहीं जाए, और शहर का पानी शहर के अंदर, तो तब तो बात बनेगी, अन्यथा जो है पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी, ठीक है ना। सिरस के और कौवा वगैरह के पेड़ लगे होते हैं, तो ऐसा लगता है जंगल है। हेलीकॉप्टर से भी देखेंगे तो लगता है जंगल है, ठीक है ना, नंबर 1। फिर ये बरघाट है अपना, बरघाट है ना, ये बरघाट इधर ये सांवरी वगैरह है। तो मैंने देखा और भी लोग करते होंगे, लेकिन मैंने जो देखा हूँ वो पवार समाज के जो लोग हैं ना, उनकी खेती देखा हूँ मैंने। इसको भी बड़े ध्यान से सुनना आपने। पवार समाज के लोग हैं जो खेती करते हैं, उनके छोटा ये बड़ा नाला हो गया, उनके खेत के अंदर से छोटे छोटे नाले जाते हैं, छोटे छोटे नाले, लेकिन मजाल है कि वो उस नाले के आसपास के झाड़ काट ले, कभी नहीं काटते उनको, बिल्कुल। मैंने बहुत घुमा हूँ, समझे ना आप। तो मेरा जो है वास्ता पड़ा है, बरघाट में बहुत ज़्यादा पवार समाज है, बालाघाट में है बहुत ज़्यादा पवार समाज, है ना, और इधर ही सांवरी वगैरह है, टेमनी में भी है, मुजावर में है। तो ये लोग जो है नाले के किनारे के पेड़ नहीं काटते। उसका रीज़न क्या है, अगर मान लो नाला कटा, नाले के पेड़ कटे तो मिट्टी, नाला फिर जो है काटते जाएगा, है ना। और देखिए आप, वो जो नाले के किनारे लगातार पेड़ रहते हैं, तो जैसे उधर से कहीं खेत से बह के मिट्टी आई तो क्या होगा कि वो पेड़ों में रुक जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, पानी को नीचे भी डालते हैं, नीचे जो बताया ना मैंने अभी, तो पानी को अवशोषित भी कराते हैं। खेतों में क्या होता है, सामान्य तौर पे खेतों में पेड़ नहीं होते, अगर पेड़ रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है,
अगर मान लो जैसे प्लेन खेत है, इधर हमने देखे बहुत सारे प्लेन, झाड़ ही नहीं है उसमें, जंगल पेड़ ही नहीं, उसमें मान लो पानी गिरा, प्लेन खेत है तो पानी तो अंदर तो चला जाएगा क्योंकि बहने का रास्ता उसका कहीं नहीं है ना, बहने का रास्ता नहीं है इसलिए अंदर जाएगा वो, बहुत ज़्यादा गिरेगा तो बाहर जाएगा। अब अंदर चला गया वो, वहाँ पर पेड़ ने कुछ, पेड़ पौधों का कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जब पानी, बरसात खत्म होगी और सूरज की किरणें उस खेत पर पड़ेगी तो फटाफट सूखता चला जाएगा, है ना। और उसमें उसके अंदर से जो पतझर निकलने वाली रहती है नीचे जो जाती है वो बहुत जल्दी बनती है। इसलिए क्या है कि खेतों में अंदर तो जाएगा पानी, लेकिन पेड़ पौधे नहीं होने के कारण जल्दी से सूख जाएगा और उससे जो निकलने वाली पतझर है वो जल्दी बनती है। तो खेतों में भी पेड़ पौधे हमारे होना चाहिए। अभी कि नालों के किनारे पेड़ रखते हैं, उसका कारण बहुत, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ना हमारी, जैसे कि गंगा हुआ, जमुना हुआ, तो इन नदियों के किनारे अधिकांश पेड़ काट डाले गए, ठीक है ना। और फिर क्या है कि कोई रोक भी नहीं है, जो पानी जैसे बह के आता है ना तो मिट्टी को साथ में लाता है, नदी नालों से सब मिट्टी, तो नदियाँ क्या हो गई, उथली हो गई। तो उथली होने के कारण क्या हुआ कि जैसी थोड़ी बहुत भी वर्षा होती है और बाढ़ आती है तो पानी जो है गहरा रहता तो नीचे रहता, और वो उथली होने के कारण पूरा फैल जाता है। कहाँ में फैल जाता, खेतों में फैल जाता, गांव में फैल जाता और बहुत बड़ी तबाही मचाता है वो, है ना। और जब ज़्यादा पानी गिर जाए तो और बड़ी तबाही, ठीक है ना। तो उथले होने के कारण जो मतलब उससे नुकसान है ये। उसके बाद में अगर मान लो उसके किनारे पेड़ पौधे होते तो शायद इतना नहीं होता, है ना। उन दोनों नदियाँ हैं ना, दोनों किनारों पे अगर पेड़ पौधे रहते तो इतना नहीं होता, क्यों नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, ये आप तो देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं कि जहाँ पर जड़ें हैं पेड़ पौधों की, ये क्या आम का है, क्या ये आम का है, वो जितने जड़ मिट्टी को बांध के रखा हुआ है ना, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ये जो ये केदारनाथ धाम में जो हादसा हुआ था कि नहीं 5-6 साल पहले, तो वो हादसा जो है ये पेड़ पौधों के कटने के कारण ही हुआ। हालांकि वहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो बिल्कुल सीधी पहाड़ियों पर ऐसे बनाए गए हैं नीचे, तो क्या है कि वहाँ पर अगर जरा सा इतना सा भी अगर कुछ ज़मीन गिर जाए या पत्थर वहाँ से गिर जाए तो पूरा का पूरा धसकता है पूरा। तो ये ऐसे पेड़ पौधे नहीं रहने के कारण ही ये एक जरा सा धसका और पूरा हादसा पूरा उसी कारण से हुआ, या कहीं कहीं धसके होंगे क्योंकि पानी बहुत जम के गिरा था उस समय, है ना। अगर पेड़ पौधे रहते तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। विभाग वाले क्या करते कि भाई क्या कुछ व्यवस्था करते कि नहीं इसके लिए। गांव की तो बात मैंने बता दिया। हमारे जो जितनी नदियां भी गुजर रही है ना, बहुत जंगल जहां लगा हुआ है, सुनो हेलो, जंगल जहां लगा हुआ है और जंगल के अंदर से नदी गुजरती है ना, तो उसके किनारे तो पेड़ काफ़ी है और वहाँ पर मिट्टी अंदर नहीं आती, ठीक है। खुटामा आमला डिपो देखा है, खुटामा आमला, बड़े बड़े डिपो हैं जहाँ पर जंगल से लकड़ी कट के जाती है ना, देखा है ना। जो हमारे जो डिपो है ना जहाँ पर जंगल से लकड़ी कट के जाती है, बिकती है लकड़ियाँ, है ना, नीलाम होती है, वो देखे हैं क्या कभी। वहाँ पर लकड़ी कहाँ से जाती है, जंगल से जाती है ना, तो कट के जाती है जंगल से। यस सर। तो जंगल से कैसे कटती है वैसे हम लोग काट लेते क्या, नहीं काटते। हम लोग क्या करते हैं, जब लकड़ी काटना होता है ना हमको, तो हमारे कूप बने रहते हैं, जैसे खेत रहते हैं कि नहीं, खेत बांट जाते हैं कि नहीं, वैसे ही हम लोग जो है जंगल के अंदर बांट देते हैं कि यहाँ पर हमको इस साल लकड़ी काटना है, आने वाले साल उस क्षेत्र में काटना है, ऐसे सब पूरे बटे हुए भाग रहते हैं, नक्शे में रहता है सब पूरा। तो मान लीजिए, अच्छा इसका एक जो है ना कार्य योजना बोलते हैं उसको, वो योजना ही बन जाती है कि कौन से साल कौन सा क्षेत्र कटेगा। यहाँ बैठो कि हम लोग क्या करते हैं कि कूपों में बांट देते हैं उसको, पहले से ही बटा हुआ रहता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे हमको जिस क्षेत्र का जो लकड़ी कटवानी है ना, उस क्षेत्र को पहले हम सीमांकित कर देते हैं
सीमांकित मतलब सीमा उसकी डाल देते हैं कि ये हमको इस क्षेत्र में लकड़ी काटना है ना। फिर उसके बाद में हमारे जो नाकेदार साहब है ना, डिप्टी साहब है, ये वहाँ जाके जंगल में जाके हो गया। देख ली मोटरसाइकिल नहीं दिखी, नहीं वहाँ पर जाके क्या करते हैं कि जिन पेड़ों को काटना है ना, जिन पेड़ों को काटना है उनको निशान लगाते हैं। दामर गेरू से निशान लगाते है ना, लगते हैं निशान। अब गेरू से, अब देखिए आप कि हम कौन से पेड़ वहाँ पर काटने के लिए निशान लगाते हैं। सबसे पहला तो जैसे कि एक स्थान पे बहुत ज़्यादा पेड़ हो, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, तो क्या होता है कि पेड़ों को बढ़ने के लिए काय की आवश्यकता होती है? प्रकाश, बिल्कुल सही बोला, प्रकाश की। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट की चाहत है आपकी, है ना। अच्छा जवाब दिया है। चलिए ये लेना, खेल लेना, ले लो बेटे। तो क्या होता है, प्रकाश कहने जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, प्रकाश, और नीचे पोषक तत्व ज़मीन, तो वो अगर मान लो नज़दीक रहेंगे तो उतने अच्छे बढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्हें बीच में से एक पेड़ काटते हैं उसको, है ना। अब एक और ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये पेड़ जो हम काटते हैं, ये ज़्यादा दिनों तक के जिनमें पत्ते रहते हैं उनको काटते हैं, और जिनमें पतझड़ होता है उनको नहीं, जिन जो हरे रहते हैं ज़्यादा दिनों तक उनको नहीं काटते सर, और जिनमें पतझड़ ज़्यादा दिनों तक होता है उनको काटते, चाहे वो सागौन का क्यों ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जल्दी बोलो। जो हरे रहने वाले, जिनमें ज़्यादा दिनों तक हरी पत्तियाँ रहती है ना, उनको हम बचाते हैं, और जो सागौन जैसे भी अगर कीमती पेड़ हैं उनको हम काट देते हैं, उनमें पतझड़ होता है इसलिए। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो बताएगा, इसका जवाब अगर कोई देगा तो 2 चॉकलेट। जल्दी बोलो। ज़्यादा दिनों तक हरे जो पेड़ पौधे रहते हैं, जिनकी पत्तियां हरी रहती हैं, उनको हम बचाते हैं, और सागौन जैसे कीमती पेड़ भी हम अलग कर देते हैं, वहाँ से काट देते हैं, चिन्हांकित कर देते हैं उसको। बोलो, इधर बोलो, जल्दी बोलो। है क्या? बोलो नहीं, फर्नीचर बनाने के काम आता है। अरे उसको तो मुड़ा देते ना, तो बाद में अच्छा बनेगा तो ज़्यादा फर्नीचर बनेगा, उसको रखना चाहिए ना उसको, है ना। अब इतने मोटे उसमें क्या फर्नीचर बनेगा इतने में, है ना। जब मोटा होता है ना इतना, तब जाके फर्नीचर बनता है वो। तो हमने तो उसको काट दिया। पहले हम ऐसा किया करते थे 2005 के पहले। क्या था कि हमको समझ तो थी वन विभाग वालों को, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था उस तरफ, है ना। जो ध्यान किस तरफ नहीं था वो आपको बताना है? जल्दी। वो सूख जाएगा तो वो बढ़ेगा ही नहीं ना। अरे भाई, मैं सीधा सा मेरा प्रश्न है, देखो कि मैं ज़्यादा देर मतलब यहीं पर ही हरे पेड़ों को हम बचा, जिनमें ज़्यादा दिनों तक पत्तियाँ, साल में सागौन में क्या होता है, 5 महीने 6 महीने पतझड़ रहता है उसमें, है ना, पत्तियाँ झड़ जाती है उसकी। और ये हरे जैसे आम है, जामुन है, पीपल है, बरगद है, नीम है, इनमें बहुत कम समय के लिए पत्तियाँ, तो ऐसे पेड़ों को, साजा है, हम बचा देते हैं। कुसुम के पेड़ हैं, उनको बचा देते हैं। तो उनको, जबकि उनकी कोई कीमत नहीं है, इधर बेटे, जबकि उनकी कोई भी कीमत नहीं है सागौन के तुलना में, तो क्या कारण क्या है? गन्ने पत्तियों को नहीं छाटते क्योंकि वो छाया देती है। बहुत दिमाग मैं 3 चॉकलेट 3 चॉकलेट। वो पेड़ जो है वो सूख जाएगा, वो कोरा हो जाएगा, तो इस काम के लिए। कौन है? हाँ, कौन बोल रहा है? और कोई? हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? ये जवाब अगर आप ध्यान से सुनोगे ना कोई बात, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप जवाब दोगे। क्या 3 बोला था मैंने? यार 3 तो भूल ही गया मैं, 3 बोला था। चलिए 3 चॉकलेट। वाले पेड़ है इसे, यही तो बात। अब मैं इतनी देर तक के अगर आपसे नहीं पूछता तो आपको मैं फट से बता देता, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। इतना समय जो बर्बाद हुआ ना मेरा, ये समय बर्बाद नहीं हुआ,
ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हरे पेड़ों से ज़्यादा दिनों तक ऑक्सीजन मिलती है और जो पतझड़ वाले पेड़ हैं उनसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उनको हम हटा देते है ना। और 2005 के पहले हम इस पर ध्यान नहीं देते थे वन विभाग वाले, 2005 के बाद में हमने ध्यान देना चालू किया। क्यों? ये पर्यावरण की दृष्टि से ये पेड़ बहुत अच्छे हैं, है ना, हरे रहने वाले, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक तो इसको हटाया। आप लोग जो धूप में, अगर धूप अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ बचाते हैं हम लोग। कौन से पेड़ बचाते हैं? फलदार वृक्ष बिल्कुल भी नहीं काटते। फलदार आंवला हुआ, कुसुम हुआ, भिलवा हुआ, अचार हुआ, ये पेड़ नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि उनसे क्या क्या क्योंकि लाभदायक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उससे क्या है कि एक तो उनसे फल मिलते हैं। यहाँ फल मिलते हैं, बिल्कुल सही कहा है, उनसे फल मिलते हैं। फलदार वृक्षों को इसलिए नहीं काटा जाता कि वो फल हम भी मतलब जो है उसका क्या कहते हैं हम लोग, रोजगार मिलता है बहुत सारे लोगों को उससे, फलों से, और वन्य प्राणी भी उसको खाते हैं, ठीक है ना। तो फलदार वृक्ष बिल्कुल नहीं काटते। फिर एक और, विलुप्त होने वाले पौधे जो विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त जो हो रहे हैं ना, विलुप्त क्या कहते हैं? जो खत्म हो रहा है। खत्म, क्या बात है। अब दूंगा मैं चाट। विलुप्त होने वाले पौधे मतलब सारे स्थानों पे नहीं है छिंदवाड़ा जिले में, लेकिन यहाँ हो रहा है विलुप्त, है ना, सब काट डाला, है ना। और दूसरा क्या हो रहा है, अचार भी बहुत कम हो रहे हैं। तो ये तो फलदार है, इसको तो वैसे ही नहीं काटते। जो फलदार नहीं है वो, ये विलुप्त नहीं है तो ढेर हो रहा है, बहुत है। कुल्लू, कुल्लू जानते हो? कुल्लू, गुल्लू, गुल्लू, अरे वो जो सबसे गोरा पेड़ होता है ना जंगल का, देखा कि नहीं, जैसे गोंद निकलता, सही बोल रहा हूं ना मैं, गोरा होता है वो, बाकी सब काले होते है ना। है? और क्या बोला, उसमें से गोंद निकलता है, वो बहुत कम हो गया, है ना, विलुप्त होने की कगार पे है। शीशम, एक शीशम होता है, शीशु हमारे गाँव में प्लांटेशन में लगा देते हैं। शीशु एक बहुत इधर भी पाया जाता है शीशु, ये बहुत अच्छा होता है, ये सागौन से भी महंगा होता है। सागौन से भी क्या होता है? महंगा होता है। ऐसे पेड़ों को, जो विलुप्त होने वाले पेड़ पौधे हैं, जैसे सलाई, सलाई जानते हो ना? अरे सलाई मोहन के वो खम्बे शादी में यूज करते ना, तो क्यों शादी में क्यों यूज करते हैं उसको? वो याददाश्त रहे, मतलब जो जैसे कहते ना कि हमारी शादी पे या मतलब जन्मदिन पे एक पेड़ पौधा लगा दो, तो वो क्या होता है कि वो चारों जो थुनियाँ रहती है ना, तो वो चारों थुनी बाद में शादी के 15-20 दिन बाद में कॉपी निकल, उसमें से पीके निकल जाती है, वो पेड़ बन जाता है ना। तो वो क्या होता है, वो शादी की याद। ठीक, अब ऐसे पेड़ जो विलुप्त होने वाले, उनको भी नहीं काटते। उसके बाद उनको चिन्हांकित नहीं करते काटने के लिए। दूसरा, जो खोखले पेड़ होते हैं, ना, तो खोखले पेड़ों को भी नहीं काटते हम। तो खोखले पेड़ मतलब बहुत ज़्यादा है तो फिर उनमें से कुछ काट लेंगे, लेकिन 4-5-6 हम 1 हेक्टेयर में बचाते हैं, ठीक है ना। और वैसे तो खोखले पेड़ पूरे ही बचाना उचित है। क्यों बचाना चाहिए भाई? बिल्कुल सही, पक्षियों का घोंसला रहता है, पक्षी वहाँ पर अपना वंश बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद में और खोखले जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, उनमें दूसरे जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे गिलहरी हुआ, और भी तमाम रहते हैं उसके अंदर, अपना जीवन चलाते हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद सूखे वृक्ष भी नहीं काटते, बताया था मैंने आपको कि कुछ पक्षी ऐसे रहते हैं कि जो उसी पेड़ पे बैठते हैं, दूसरे पेड़ पे बैठना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ों, और कोई ध्यान आ रहा है आपको कौन से पेड़ बचाते हैं? इतने पेड़ की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ध्यान आ रहा है? और किसी को ध्यान आ रहा है? चंदन अपने यहाँ नहीं होता बेटे। इसके अलावा और कोई पेड़? कौन से पेड़ को बचाते हैं? और जो मैंने बताया अभी, वीके जी, वो तो फलदार है भाई, उसको तो काटेंगे नहीं। जिस जंगल के पेड़ काटना है, और ये नाला या नदी, कोई भी नदी इसके बीच में आ रही है, तो क्या करते हैं मालूम हम लोग? ये जैसे छोटा नाला है ना, तो छोटे नाले और छोटे नदी के बीच में 20 मीटर, ये 20 मीटर चौड़ा पूरी की पूरी पट्टी, उसमें पेड़ काटते ही नहीं, कभी भी नहीं काटते। एक यानी
आगे भी नहीं काटते और कभी हमने मतलब पहले से ही नहीं काट रहे हैं, ठीक है ना। 20 मीटर की चौड़ी पट्टी इधर और 20 मीटर की चौड़ी पट्टी उधर। अब समझ तो गए आप लोग क्यों नहीं काटते, मिट्टी आएगी कटाव होगा, ठीक। उसके बाद जैसे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, कन्हार नदी हुआ, पेच नदी हुआ, या जैसे बड़ी बड़ी गंगा जमुना, इनके किनारे 200 मीटर की इधर पट्टी और 200 मीटर की उधर पट्टी, उनको छोड़ देते हैं, वो भी नहीं काटते हैं, है ना। उसका भी कारण साफ है कि एक तो कटाव होने से क्या होगा कि हाँ मिट्टी, हाँ नहीं, नदी कटाव होने से नदी चौड़ी होगी और इधर से मिट्टी अगर इसके अंदर नदी के अंदर जाती है तो उथली होगी, ठीक है ना। इस कारण हम ये काम नहीं करते। तो अब आप लोग समझ गए। एक किसी ने मुझसे अनुभूति कार्यक्रम में एक बार पूछा था कि सर आप लोग जो है खुद तो झाड़ काटते हो और हमको कहते हो कि झाड़ मत काटो। तो उसको मैंने फिर उन सभी को मैंने समझाया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है काटने के साथ साथ, मालूम है आपको, जंगल का विकास करते हैं। विकास मतलब वहाँ पर अच्छे झाड़ों को छोड़ दिया जाता है, जो ऊपर अच्छे झाड़ों को छोड़ दिया जाता है जो अच्छे अच्छे बीज देंगे और नीचे गिरेंगे, फिर उनसे दूसरे पौधे आएंगे, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मुझको, अब यहाँ पर उठना चाहेंगे यहाँ से। ये बंदर बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ये क्या है? ये लंगूर है ना। और लाल मुंह का बंदर क्या होता है? उसको बंदर ही कहते हैं। लाल मुंह का बंदर क्या खाता है? केला। हाँ, अपन केला दो तो केला खाता है। और क्या खाता है? मांसाहारी होता है कि वो क्या होता है? लाल मुंह का बंदर। और काला मुंह का? काला मुंह का बंदर शाकाहारी होता है और लाल मुंह का बंदर नहीं, सर्वाहारी होता है। छोटे छोटे जीव जंतु भी खाता है वो और फल भी खाता है वो, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना।